ग्वालियर शहर के हजीरा थाना क्षेत्र के राठौर चौक में निर्माणाधीन एक मकान के पड़ोस में गिरने से बरामदे में सो रहे आधेड़ व्यक्ति जगदीश वाल्मीकि की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके मृतक जगदीश के शव को निकाल लिया था। मंगलवार को परिजनों ने हजीरा चौराहे पर मृतक के शव को रखकर चक्का जाम करने की कोशिश की। उनका कहना है कि पड़ोसी महावीर राजपूत को मकान के निर्माण के लिए रोका गया था और उसके द्वारा तलघर की खुदाई भी बिना नगर निगम की अनुमति के की गई थी, जबकि पड़ोसी का मकान कच्चा था और नींव भी बेहद कमजोर थी। इन लोगों ने इस मामले में महावीर राजपूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि वैधानिक कार्रवाई और कानून सम्मत तरीके से इस मामले का निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि राठौर चौक पर रहने वाले किराना कारोबारी महावीर राजपूत अपने मकान को दोबारा से बनवा रहा था। इसके लिए उसने जगदीश के मकान के बगल से बिना अनुमति के तलघर भी खोद डाला था। पड़ोसियों की आपत्ति के बावजूद महावीर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप आधी रात को यह घटना घटित हो गई। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के अमले ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके निर्माणाधीन मकान के मलबे को हटाया और बुरी तरह से जख्मी अधेड़ जगदीश वाल्मीकि को अस्पताल भर्ती कराया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मंगलवार दोपहर को मृतक जगदीश के शव को परिजनों ने हजीरा चौराहे पर रख दिया। यहां कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी आ गए। उन्होंने भी मृतक परिवार को सांत्वना देते हुए प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। मृतक जगदीश वाल्मीकि नगर निगम में सफाई कर्मी थे। भाई साहब क्या नाम है? अनिल। हाँ, कौन है जो ये? मेरे पापा जी हैं। हाँ, क्या घटना हुई है? ये बगल वाले का खुदाई का काम चल रहा था मकान का। उससे कई बार बोला सर आप इतनी खुदाई मत करो, वो नहीं मानी। बगल में जो मकान था वो खुदाई के कारण इतना गड्ढे में चला गया कि वो मकान गिर पड़ा रात को। क्या करते थे आपके पिताजी? पापा जी नगर निगम में सर्विसमैन है। तो कैसे दब गए थे? सो रहे थे घर के अंदर, बगल वाला मकान गिरा तो वो दब गई। इसकी आपने पहले शिकायत वगैरह करी थी किसी? हाँ, मकान मालिक से बोला था सर आप इतनी खुदाई मत करो, वो मगर सुनाई नहीं, उन्होंने ना माना। कौन मकान मालिक था? महावीर। क्या करते थे वो बगल में उनकी परचूनी की दुकान है। पूरा नाम बताओ। तो अभी कहाँ है वो? अभी पता नहीं है कहाँ है वो। पुलिस सर कह रहे हैं कि हमने उनको पकड़ के बैठा लिया है। अच्छा, तो अभी आपने चक्कर जाम किया था, क्या मांगे थी? हमारी एक ही मांगे, केवल उनके एफआईआर की मांग मिला। क्या घटना हुई है? और बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक निर्माणाधीन मकान था और इन पीड़ितों ने मना किया कि भाई आप मकान बन गया, आप नीचे तलघर मत बनाओ। इन्होंने कई बार मना किया, आपत्ति दर्ज कराई, ऐसा परिजनों का कहना है। और रात में वही निर्माणाधीन मकान भरभरा के इनके मकान के ऊपर गिर गया। इनका पूरा मकान ध्वस्त हो गया। बुजुर्ग परिजन जगदीश जी की उसमें दब के मृत्यु हो गई। आज पूरा परिवार पीड़ित है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पूरा मकान टूट गया, सामान गृहस्थी का सब तहस नहस हो गया। अभी आपने चक्का जाम किया था, क्या मांग की आपने? चक्का जाम नहीं किया, इन्होंने अपनी बात कहने के लिए प्रशासन को बोला है, प्रशासन को बुलाया है। चक्का जाम नहीं किया। यहाँ पे रात में सुनवाई नहीं हुई थी? रात में कोई सुनवाई नहीं, तो यहाँ पे लाकर उन्होंने सब इकट्ठे हुए और सबने ये कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया कानून के तहत हमको न्याय मिलना चाहिए। शासन प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है, इन पूरे परिजनों को आश्वासन दिया है कि हम जो भी धाराएं होंगी नियमानुसार उन धारा के तहत इनको न्याय दिलाएंगे। भाई जो शहर में कई तरह के ऐसे खुदाई चालू है, जो बेसमेंट चल रहे हैं बकायदा, जबकि हाईकोर्ट ने आदेश भी दिए थे। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट भी कह रहा है, सब कह रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसी लापरवाही होना और दुर्घटना घटना, ये शासन प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर आज कुछ लोगों ने चक्का जाम किया, क्या मतलब? थाना हजीरा क्षेत्र में कल रात को एक भवन गिर गया था, जिसमें दूसरे भवन पर रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी दबकर। उसे इलाज के लिए पहुंचाया गया था, लेकिन
इलाज के दौरान ही वो मृत्यु हो गई। पुलिस इसमें फरियादियों को सुन रही है, उनकी जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती थी, क्या भवन निर्माण की परमिशन ली गई थी, नगर निगम से जानकारी लेकर और जो पीड़ित पक्ष है उसकी सुनकर वैधानिक कार्रवाई कर रही है।